आप सभी जानते हो अपने प्यारी दादी जी को अव्यक्त हुए 14 वर्ष हो गया। तो 14 वर्ष के दादी जी हम सभी को अव्यक्त रूप से 14 सौगात दे रही है। आपको सौगात चाहिए? भाइयों को चाहिए? आज दादी जी 14 वर्षों की हर वर्ष के एक के प्रमाण 14 वर्षों की 14 सौगातें दे रही है। तो आप सभी ये 14 रूहानी सौगातों को नोट करो। दादी प्रकाश मणि जी के 14वीं पुण्य स्मृति दिवस पर क्लास में सुनाने के लिए दादी जी के द्वारा मिली हुई अनमोल सौगात। इसमें पहला ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं। ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हमारी जीवन का सच्चा श्रृंगार है। मैं पढ़ के जाऊं, बाद में आपको मिल जाएगा, वो चलेगा? चलेगा? थैंक यू। पहला नंबर का सौगात, ईश्वरीय नियम और मर्यादाएं हमारी जीवन का सच्चा श्रृंगार है। उन्हें अपने जीवन में धारण कर सदा उन्नति करते रहना है। नंबर 2, सदा यही नशा रखो कि हम भगवान के नयनों के नूर है। सदा यही नशा रखो कि हम भगवान के नयनों के नूर है। भगवान के नयनों में छिपकर रहो तो माया की आंधी तूफान स्थिति को हिला नहीं सकेंगे। सदा बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो तो रक्षक बाबा सदा रक्षा करता रहेगा। बाबा के नयनों में रहो या बाबा के छत्र छाया के अंदर। नंबर 3, हम सबका दिलबर रहबर एक बाबा है। इनसे ही दिल की लेन देन करना चाहिए। हम सभी के दिलबर, दिल का रिश्ता एक बाबा के साथ, तो सदा उनसे ही दिल की लेन देन करते रहना चाहिए। कभी किसी देहदारी को दोस्त बनाकर उनके साथ व्यर्थ चिंतन या पर चिंतन कभी नहीं करना। जबकि इतना बड़ा हमारा दोस्त बैठा है तो फालतू लोगों के साथ क्यों दोस्ती करना चाहिए? जो पर चिंतन और व्यर्थ चिंतन करे। नंबर 4, चेहरे पर कभी उदासी, घृणा, नफरत का चिन्ह भी नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण बच्चों के चेहरे पर कभी उदासी, घृणा, नफरत या नफरत की चिन्ह भी नहीं होना चाहिए। सदा खुश रहो और खुशी बांटते रहो। अपने सेंटर्स के वातावरण ऐसे खुश नसीबी का बनाओ जो हरेक को खुश नसीब बना दे। नंबर 5, जितना अंतर्मुखी बन मुख और मन का मौन धारण करेंगे, जितना अंतर्मुखी बन मुख और मन का मौन धारण करेंगे, उतना स्थान का वातावरण लाइट हाउस संपन्न रहेगा। लाइट माइट हाउस संपन्न रहेगा और आने वालों पर उनका प्रभाव पड़ेगा। यही सूक्ष्म प्रकाश देने की सेवा है। यह न केवल सेंटर्स की बातें हैं, हर एक अपने अपने घरों में भी ये सेवा कर सकते हैं, ये प्रैक्टिस कर सकते हैं। नंबर 6, कोई भी कारणवश मेरे तेरे में आकर के आपसी मतभेद में नहीं आना। मेरे तेरे में आकर के आपसी मतभेद में नहीं आना। आपसी मन मुठाव
वही सेवाओं में सबसे बड़ा विघ्न डालता है। आपसी मन मुटाव सेवाओं में विघ्न डालता है। इस विघ्न से अब मुक्त बनो और दूसरों को भी मुक्त बनाओ। नंबर 7, एक दो के विचारों को सम्मान देकर हरेक की बात पहले सुनो, फिर निर्णय करो, तो दो मते कभी नहीं हो सकता है। ये दादी की खासियत होती थी। बाबा दादी कहती थी एक दो को रिस्पेक्ट दो, एक दो के विचारों का रिस्पेक्ट करो, एक दो के विचारों को सम्मान दे करके हरेक की बात पहले सुनो फिर निर्णय दो, तो दो मतें नहीं होंगी। हरेक छोटे बड़े को रिस्पेक्ट जरूर दो। ये सबसे बड़ी विशेषता दादी की। अब बाबा के सभी बच्चे संतुष्टता के ऐसे खान बनो। खान, संतुष्ट मणि नहीं, मणि छोटी एक होती है, खान बनो। अब बाबा की सभी बच्चे ऐसी संतुष्टता की खान बनो जो आपको देख करके हर एक आत्मा संतुष्ट हो जाए। सदा संतुष्ट रहो और दूसरों को भी संतुष्ट करो। नंबर 7, 8 हो गया। नंबर 9, 4 मंत्र सदा याद रखना है। भाई एक था ना मन मना बहु, अब 4 मंत्र सदा याद रखना है। 1, कभी अलबेला नहीं बनना, सदा अलर्ट रहना। पहला मंत्र, कभी अलबेला नहीं बनना, सदा अलर्ट रहना। दूसरा, किसी से भी घृणा नहीं करना, सबके प्रति शुभ भावना रखना। किसी से घृणा नहीं करना, सबके प्रति शुभ भावना रखना। तीसरा, किसी से भी ईर्ष्या रीस नहीं करना, हाँ उन्नति का रेस करना, उन्नति का रेस करना, परंतु कभी किसी से रेस नहीं करना, जलसी नहीं करना। कभी किसी भी व्यक्ति वस्तु, ये चौथा, कभी किसी भी व्यक्ति वस्तु वैभव पर प्रभावित नहीं होना। किसी अच्छे व्यक्ति पर प्रभाव हो जावे, किसी संपत्ति पर प्रभाव हो जावे, किसी वस्तु पर नहीं, प्रभावित नहीं होना। सदा एक बाबा के ही प्रभाव में रहना। नंबर 10, हम सब रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं। सुना, हम सब कौन है? रॉयल बाप के रॉयल बच्चे हैं। सदा स्वयं में रॉयल्टी और पवित्रता के संस्कार जरूर बनना। गुलामों के संस्कार से मुक्त रहना। क्या करूं, मेरे से होता ही नहीं, ये अपने से हो ही जाता है, मैं चाहता नहीं हूं लेकिन ये सब गुलामी के संस्कार। गुलामी के संस्कारों से मुक्त रहना। सत्यता को कभी नहीं छोड़ना है, सत्यता को कभी नहीं छोड़ना है। ये 11वां 11th, हर एक रोज हर घंटे 5 मिनट भी साइलेंस की अनुभूति जरूर करो। हर रोज हर घंटे में 5 मिनट, हर रोज की हर घंटे में 5 मिनट साइलेंस की अनुभूति जरूर करो, तो अनेक बातों पर विजय पाने की शक्ति मिल जाएंगी। माया पर विजय तब होंगी जब ज्ञान सहित योग में रहेंगे। ये बहुत अच्छी बात है। माया पर विजय तब बनेंगे जब ज्ञान सहित योग में रहेंगे। नंबर 12, सेवा के साथ साथ स्वस्थिति सदा एक रस रहे, उसके लिए योग की भट्टी जरूर जरूर करना है। अगर समझो अपनी उन्नति चाहते हैं, एक रस रहने का, तो बाबा के दादी कहती है कि योग की भट्टी बहुत जरूरी है। इसमें सभी को संगठन में बिठाकर
अभ्यास जरूर करना चाहिए, तो संगठन का भी बल मिलता है ना, संगठन का भी बल मिलता है, इसीलिए संगठन में योग भट्टी करना है। नंबर 13, आपके चेहरे पर कभी उदासी, घृणा, नफरत के चिन्ह भी ना हो। अगर आपस में कोई 19-20 की बात भी हो जाए, 19-20 माना थोड़ी पार, थोड़े बहुत ऐसी बात भी हो जाए, तो अपनी तपस्या से उसको मिटाओ। 1-2 के आगे वर्णन नहीं करो। वो ऐसा करता है, उसको बोलना, इसकी बातें उसको जाके बोलना, उसकी बातें इसको जाके बोल, ये एक दूसरे के आगे वर्णन नहीं करो। वर्णन करने से वायुमंडल खराब हो जाएगा। और लास्ट 14वां, कोई कितना भी मन खराब करने की कोशिश करे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई कितना भी मन को खराब करने की कोशिश करे, लेकिन उनके प्रभाव में कभी नहीं आना। संग दोष भी बहुत खराब होता है। अपने मन को बाबा से डाइवर्ट करने वाले सब अपने दुश्मन हैं। ऐसे का संग कभी करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। इसलिए दादी भी कहती है, संग दोष भी बहुत खराब होता है, जो बुद्धि को बदल देता है। या हम बाबा से सद्बुद्धि ले रहे और ऐसे संग में जाकर के अपनी बुद्धि बदल जाता है। सबसे प्यार करो, क्योंकि सब फ्रेंड्स है, लेकिन पर्सनल फ्रेंड किसी को नहीं बनाओ। सभी को ओम शांति करो, सबके साथ मिलजुल करके रहो, सबके साथ काम करो, सबके साथ बाबा की सेवा करो, परंतु पर्सनल फ्रेंड किसी को नहीं बनाओ। इस बात को अंडरलाइन करो। लास्ट बट नॉट लीस्ट, ऐसे वरदान है दादी का। तो ये 14 सौगातें जो है अपने जीवन को बहुत ऊंच और श्रेष्ठ बना देती है। और हम ये सारी 14 बातें दादी को देखा था। दादी के साथ साथ कुछ समय रहने का हमें भी मौका मिली थी, मौका माना भाग्य मिला था। तो बड़े दादी के साथ हम बहुत रहे थे, और इस बात का हमें बहुत खुशी होती है कि दादी हमको अंत तक अच्छा पहचानती थी, अच्छी तरह से पहचानती थी। बेंगलुरु से लेकर के समझो यहाँ नगर में आने के बाद भी लास्ट तक समझो दादी अहमदनगर को और बहन जी को अच्छा सा पहचानती थी। यही हमारे भाग्य है। और बड़ों के अटेंशन रहना, ये उनके हमारे ऊपर आशीर्वाद है। और उनके साथ की इतने मीठे अनुभव, इतने अच्छी बातें कई बार बैठ कर के याद करो, बहुत मीठा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और दादी जी की प्रेरणा से हमने अपने जीवन की शुरुआत की, ब्राह्मण जीवन की शुरुआत की। और दादी जी की प्रेरणा से तब से लेकर दादी जी के अंतिम समय तक उनकी प्रेरणाओं से सेवा में, अपनी जीवन की उन्नति में हमें बहुत मदद मिली, बहुत आशीर्वाद मिला। बहुत दादी की वरदानों से हम आगे बढ़े। और न केवल हम खुद, लेकिन सेंटर का भी आगे बढ़ने का मूल कारण एक दादी जी थी। दादी जी के मुख से ही अपना सेंटर का नाम शिव दर्शन आया। मैंने जाकर के दादी से पूछा, रमेश भाई के कहने अनुसार मैं दादी के पास गई पर्सनली और दादी से पूछा, दादी नगर में बाबा का मकान बन गया है और आप बताओ ना क्या नाम रखना। हम बहुत मतलब इजी थे, उन दिनों में कम लोग थे, इतने लोग भी नहीं थे। तो बहुत नज़दीक मतलब हमारी ट्रांजैक्शंस होता था, लेना देना सब एकदम ऐसा
डायरेक्टली जा कर के दादियों से हम बातें करते थे, भाइयों से, बड़े भाइयों से जा कर के बातें करते थे, इसीलिए एक अच्छा सा कनेक्शन था। तो दादी से जा कर के जब पूछा तो दादी ने 1-2 मिनट ऐसा सोचने की ये किया। अब दादियों को क्या सोचना, उनके साथ बाबा रहता ही रहता। तो दादी ने कहा अच्छा तुम ऐसा करो, ऐसा बाबा का मकान है ना जिस मकान से शिव बाबा का दर्शन हो जाए, तो चलो आपके मकान का नाम शिव दर्शन होगा। तो दादी ने बहुत प्रेम से इस स्थान को शिव दर्शन नाम दिया, हमारी जीवन को श्रेष्ठ राह दिखाया। हमें समर्पण होने की प्रेरणा दादी जी ने ही दी थी। दादी दीदी दोनों ने मिल करके हमें समर्पण होने की प्रेरणा दी थी। अहमदनगर में आने का भी प्रेरणा दादी जी ने दिया। दादी ने कहा जाओ अहमदनगर में। हमने कहा अहमदनगर क्या होता है, जाओ। फिर बाद में मुझे पता चला अहमदनगर महाराष्ट्र में। मैंने कहा दादी मुझे मराठी वराठी कुछ नहीं आता है। तो दादी ने कहा अरे तेरे को क्या करना है, बाबा तेरे साथ है ना, जा। ऐसा पीठ तपतपा करके एक सौगात दी और पीठ तपतपा के बोला तेरे को क्या करना है, बाबा तेरे साथ है ना, जा। आ गई मैं और इधर आई तो देखती हूँ क्या मुझे मराठी का एक अक्षर मालूम नहीं पड़ता है, समझ में कुछ भी नहीं आता है। ऐसे बाबा के सेवा शुरू हुई नगर में, फिर बहुत अच्छा सेवा हो गया। देखो आप सभी आ गए। थैंक यू आप सभी को, जो आप सब दादी की प्रेरणा से, बाबा की प्रेरणा से आप सब बाबा के बच्चे बने। ओम शांति। प्रकाशमणि ओ भाग्य
मन प्राण